भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया भी वहीं पर ही है। निश्चित तौर पर अगर हमारे को वहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध होती है, एक डिमांड रहती है इंडस्ट्री द्वारा वहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए। तो जिस तरह से हमने 400 से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र पूरे राजस्थान में खोले हैं, उसी तरह हम आपकी जसवंत जी की जो विधानसभा है बहरोड, वहाँ पर भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, जापानी जोन और कोरिया जोन, इन कंपनियों में क्या कोई ऐसा प्रावधान निकाल रहे हैं, कोई इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो स्थानीय रोजगारों को रोजगार मिल सके? क्योंकि अभी तक स्थानीय रोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो आपसे मेरा आग्रह, आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्या कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में हमारी भजन लाल जी की सरकार ने जो लोकल यूथ होते हैं उन्हें रोजगार मिले, उसके लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं। अगर किसी भी औद्योगिक यूनिट के अंदर कोई लोकल यूथ को नौकरी दी जाती है तो ईपीएफ और ईएसआई का जो एम्प्लॉयर जो उसके अंदर अपना भाग देता है, यानी जो उद्योग अपना भाग देता है, उसके अंदर 50% तक जो राशि है वो राज्य सरकार देती है। और अगर ये संख्या उस औद्योगिक इकाई के अंदर 75% तक होती है तो फिर राज्य सरकार 100% जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं उनका ईपीएफ और ईएसआई देती है। ये प्रोत्साहन का एक तरीका है। इसके अलावा हमारा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत जोर है। राजस्थान सरकार स्किल डेवलपमेंट यूथ की करा रही है ताकि वो एक केपेबल वर्कर्स उस यूनिट के लिए बने। अगला प्रश्न है कि ललित मीणा, संख्या 141। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे आगे का निलंबित सदस्य हाउस से बाहर जाएं। निलंबित सदस्य आसन की आज्ञा का पालन करें, हाउस से बाहर जाएं। खंड 1 प्रदेश में संचालित 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का ब्लॉकवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट क1 पर 3737 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों का ब्लॉकवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट क2 पर संलग्न है। खंड 2 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल व महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षावार संख्यात्मक विवरण क्रम से परिशिष्ट ख1 व परिशिष्ट ख2 पर संलग्न है। खंड 3 उक्त स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में स्वीकृत कार्यरत वरिष्ठ पदों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ग पर एवं महात्मा गांधी विद्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में के कार्यरत शिक्षकों का जिलेवार संख्यात्मक परिशिष्ट ग2 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय पूछना चाहूँगा कि 2019 में जो हमारे यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी माध्यम के जो महात्मा गांधी स्कूल खोले, वो जो स्कूल खोले क्रमोन्नत करके इंटरव्यू लेके, तो मेरी विधानसभा में कई सारे 2 कमरों में ही अभी वर्तमान में चल रहे हैं। उनको इन्होंने इंग्लिश मीडियम तो कर दिया पर उसमें न कमरे दिए न उसमें स्टाफ दिया। पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार ने कोई उसमें व्यवस्था नहीं की। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि अंग्रेजी माध्यम के जो हमारे मॉडल हमारे महात्मा गांधी स्कूल है, उनमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कमरे और उनमें अतिरिक्त और जो कम टीचर हैं उनको लगाने का विचार रखते हैं क्या? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले नहीं, बोर्ड लटकाए थे और इसके कारण से बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुई जो हिंदी माध्यम पढ़ते थे और वह भवन भी नहीं, केवल 2 कमरों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी चला रखा है। उसके कारण से पढ़ाई नहीं हो रही है। ये कांग्रेस ने इस प्रकार के कारनामे किए थे, इसके कारण से राजस्थान
कारण के विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडल समिति बनाई है, उसकी मीटिंग्स हो रही हैं और उस पर विचार हो रहा है कि ऐसे विद्यालयों के बारे में क्या करना चाहिए। जब हमारी उप समिति का फाइनल निर्णय होगा उसके आधार पर मंत्रिमंडल उसको प्रस्तुत करेंगे और जो निर्णय होगा उसके आधार पर आगे का निर्णय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो हमारे मॉडल स्कूल हैं, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, जो पिछली सरकार बीजेपी की सरकार में 13 से 18 में खुले, एक किशनगंज में और एक शाहबाद में, तो हम उप तहसील पे भी नाहरगढ़ और केलवाड़ा खोलने का विचार रखते हैं क्या? और इसके साथ साथ ही मैं एक और पूछना चाहूँगा कि जो हमारे जो टीचर हिंदी मीडियम से इंटरव्यू लेके हमारे इसमें लगाए हमारे अंग्रेजी महात्मा गांधी वाले विद्यालयों में, तो वो उनको पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कई सारे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो हम लोग उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले टीचर ही जो एजुकेशन जिन्होंने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में किया उनको लगाने का विचार रखते हैं क्या? मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय पहले आपको बताया है कि ऐसे विद्यालयों के बारे में विचार किया जा रहा है कि क्या करना है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उप समिति बनाई हुई मंत्रिमंडलीय और जो उसका निर्णय आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न श्री कुमारी रीटा चौधरी शिवचंद कृपलानी। प्रश्न संख्या 1873। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। पंचायत समिति छोटी छादरी जिला प्रतापगढ़ के समस्त गांव अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में विगत 4 वर्षों में कुल राशि 752.15 लाख के 65 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, जिसमें से 53 कार्य पूर्ण, 9 कार्य प्रगतिरत एवं 3 कार्यों के टेंडर प्रक्रियाधीन है। इस कार्यों पर राशि 597.60 लाख रुपए व्यय हुआ। कार्यों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। उक्त कार्यों के अतिरिक्त 5 कार्य जिनकी लागत की राशि 37.50 लाख है की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्यों का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। जी हाँ, विकास हेतु नवीन कार्यों के विचाराधीन एवं नवीन उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा था कि बिखरी जनजातीय योजना के तहत निम्बाहेड़ा विधानसभा में 163 राजस्व गांव जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के 5 साल के राज में कोई काम नहीं हुआ। ऊँट के मुंह में जीरे बराबर काम हुए। क्या मंत्री महोदय हमारी जो प्रस्ताव है उस पर सरकार आने वाले समय में विचार रखती है विकास कराने का? यदि हाँ तो बताएं कब तक? कुछ कहना है माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय जी, निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि पिछले 4 वर्षों का अपना विवरण पूछा है, 4 साल में कांग्रेस ने शासन में केवल 52.5 लाख के कार्य स्वीकृत हुए थे और जबकि उस समय इनका विधायक भी था, इन्होंने काम नहीं किए। और हमारी सरकार आने के बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधानसभा निम्बाहेड़ा में 28 कार्य राशि रुपए 455 लाख की स्वीकृति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गई है। वित्त विभाग से राशि प्राप्त होते ही स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। इस प्रकार इनके विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में 10 कार्य रुपए 1.85 लाख के प्रस्ताव
विचाराधीन है। उक्त कार्यों की आवश्यकता उपाध्यक्ष एवं बजट की उपलब्धता दर्शित करते हुए परीक्षण कराकर स्वीकृति जारी हेतु निर्णय लिया जाएगा। हो गया? 2 हो गए? खाली एक सप्लीमेंट है। लास्ट एक पूछ लो। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि छोटी सहाड़ी में टाटा माड़ा क्षेत्र में छोटी सहाड़ी पंचायत समिति कई गांव ऐसे हैं, पीली खेड़ा के मामादेव, कंठियाड़, जिन गाँव में बिजली भी नहीं पहुंची है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, विकास और बिजली शीघ्र कराने का अगर आप आश्वासन दे दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है? कुछ कहना है? अध्यक्ष महोदय जी, आपने पूछा है बिजली के संबंध में। बिजली के संबंध में विद्युत विभाग कार्य करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में विद्युत के लिए कोई डिमांड है, कोई प्रस्ताव है, तो आप भेजेंगे तो निश्चित रूप से कुसुम सी, कुसुम ए और कुसुम बी में प्रस्ताव हम भेज करके उसका स्वीकार करेंगे। माननीय सदस्यों से एक बार पुनः आग्रह है कि जिनको निलंबित किया है हाउस से बाहर जाएं। सदन का सम्मान करो, सदन का सम्मान करो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है।